तो रॉयल रंबल का सीजन चल रहा है और रॉयल रंबल के सीजन में सरप्राइजेस रिटर्न ना हो तो ऐसा हो सकता है। हाँ भाई, इस रॉयल रंबल में कुछ सरप्राइज रिटर्न ऐसे होने वाले हैं जो रॉयल रंबल की यहाँ से वैल्यू यहाँ तक ले जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे सुपरस्टार की जिनकी एंट्री रॉयल रंबल में हमें दिख सकती है। शुरू करते हैं उसकी एंट्री से जिसकी एंट्री का सबको वेट है, मतलब उसका बदला भी है और लोग एक बार फिर से उसको चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सेथ फ्रिकिन रॉलिंस की। मतलब भाई विजन बना ही था, बनने से पहले ही टूट गया और सेथ रॉलिंस को जिस हिसाब से धोखा मिला तो सेथ रॉलिंस जरूर रिटर्न करने वाले हैं इस रॉयल रंबल में और अपना बदला भी लेने वाले हैं। और क्या पता ये सच हो कि ऑस्टिन थ्यूरी उसके ही साथ हो। सोचो जरा, ऐसा हो सेथ रॉलिंस ने आकर ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड पे अटैक किया, उसके बाद पता चला कि भाई ऑस्टिन थ्यूरी भी उसके साथ है, तो कितना मजा आ जाएगा। और हाल ही में ही सेथ रॉलिंस को बहुत बार देखा गया है कि वो इंजरी से बिल्कुल फिट हो चुके हैं, तो इस रॉयल रंबल में हमें सेथ रॉलिंस जरूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो नाम आता है वो आता है Y2J का, यानी क्रिस जेरिको का। क्रिस जेरिको भी भाई इस रॉयल रंबल में रिटर्न करने वाले हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया वो AEW में नजर भी नहीं आ रहे और क्रिस जेरिको की फुल कोशिश लगी हुई है कि इस बार वो WWE में आएगा। तो रिटर्न करने के लिए मेरे हिसाब से रॉयल रंबल से बेहतर कोई जगह नहीं भाई। तो इस हिसाब से भी हमें क्रिस जेरिको रॉयल रंबल में दिख सकते हैं। और कुछ लोग ये एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि क्रिस जेरिको इस बार वाली रॉयल रंबल जीतेगा या नहीं, आप बताओ मुझे कमेंट में। अगले नंबर पे वो आता है जिसको हमने लास्ट टाइम जॉन सीना की फाइनल मैच में देखा था, केविन ओवेंस। जब से केविन ओवेंस की इंजरी हुई है तब से वो WWE से आउट है और जॉन सीना के फाइनल मैच में वो आया था तो काफी ज्यादा फिट लग रहा था और केविन ओवेंस रिटर्न करने के लिए भी रेडी है। तो केविन ओवेंस फिट भी है, रेडी भी है, तो हमें इस रॉयल रंबल में केविन ओवेंस भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट नाम होने वाला है चैड गैबल का। जी हाँ, चैड गैबल भी इस रॉयल रंबल में रिटर्न करने वाले हैं और चैड गैबल के इंजर्ड होने के बाद उन्होंने काफी ज्यादा स्टोरी लाइन आधी छोड़ दी थी, तो चैड गैबल भी हमें इस रॉयल रंबल में रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि सारे गिमिक मिलाकर इतने खास नहीं थे जितना अमेरिकानो था। मतलब ये गिमिक चैड गैबल पे सूट कर रहा था लेकिन इंजरी की वजह से वो उसको कंटिन्यू नहीं रख पाया। क्या पता चैड गैबल इस गिमिक को रॉयल रंबल के बाद कंटिन्यू रखे, लेकिन एक बात तो पक्की है, चैड गैबल का रिटर्न हमें रॉयल रंबल में दिख सकता है। अगला नाम ऐसा है जिसके लिए फैंस टोटली पागल है। मैं बात कर रहा हूँ पेज की। बहुत टाइम हो गया इस चीज की हाइप WWE दे रही थी कि पेज का रिटर्न हो रहा है, पेज का रिटर्न हो रहा है, पेज का रिटर्न हो रहा है। फाइनली इस रॉयल रंबल में पेज का रिटर्न होने जा रहा है और पेज ने खुद कहा है कि मुझे WWE में वापस आना है क्योंकि WWE में मुझे पेज वाला गिमिक अच्छा लगता था। हालांकि वो AEW में अच्छा काम कर रही थी, फिर भी वो WWE में रिटर्न होना चाहती है, तो वो होना चाहती है तो फैंस भी उसको देखना चाहते हैं। तो पेज का भी हमें इस रॉयल रंबल में रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगला नाम होने वाला है बियंका बलेर का। बियंका बलेर का सीन भी कुछ ऐसा है कि इंजरी के बाद वो भी चली गई थी, लेकिन इंजरी के वक्त वो आई थी एक बार जब जेड गार्गिल और नियोमी की राइवलरी थी तब, लेकिन उस टाइम उन्होंने कोई मैच परफॉर्म नहीं की थी क्योंकि वो इंजर्ड थी। अब बियंका बलेर फिट हैं और वो हमें रॉयल रंबल में दिख सकती हैं और क्या पता बियंका बलेर रॉयल रंबल भी जीत जाए क्योंकि जेड गार्गिल और बियंका बलेर की स्टोरी लाइन आधी रही हुई है। आखिरी नाम होने वाला है ब्री बेला का। जैसा कि आपने देखा है कि निकी बेला पहले ही इंटर कर चुकी है, अब बारी है ब्री बेला के रिटर्न होने की। अब रिटर्न तो करने वाली है सिर्फ रॉयल रंबल के लिए नहीं, ब्री बेला रिटर्न भी करेंगी, बेला ट्विंस फिर साथ मिलेंगी, फिर शायद उनकी राइवलरी चलेगी रिकेल और लिव मॉर्गन के साथ, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो रिया रिप्ली और ईओ स्काई से भी भिड़ सकती हैं टैग टीम टाइटल्स के लिए। तो कौन कौन बेला ट्विंस को देखना चाहता है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और आपके दिमाग में कौन सा नाम है जो इस रॉयल रंबल में रिटर्न करना चाहिए, कमेंट में ये भी मुझे बता देना।